जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल महाकाल सर। सर। जय श्री जय राधे श्री राधे। महाकाल सर। राधे राधे माता। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल सर। बर बर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में। जो लोग आज हमारे परिवार से नए जुड़े हैं, मेरा नाम है अरविंद एल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं वो है कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक। अब इसे कैंडल मैजिक क्यों कहा जाता है वो भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैंडल से ऐसा क्या जादू होता है कि वो हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो मैं आपको बताऊं, कैंडल अपने आप में एक ऐसी एनर्जी, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब आप इसका यूज करते हो तो आप न सिर्फ अपने जीवन में, लोगों के जीवन में भी इससे परिवर्तन ला सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा विचित्र लगेगा, लेकिन कैसे और कैंडल कैसे वर्क करती है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज सिखाते थे, एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा, इससे अर्जुन बन जाओ। तो महाकाल ने इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिए हैं, कोशिश करें अपना कैमरा ऑन रखें। और जिसको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, वो कैमरा बंद रख सकता है। हमारी तरफ से आपको अनुमति है। अब देख लो, सुंदर सृष्टि है महाकाल की, आप सुंदर हो तो कैमरा ऑन रखें। चल, दूसरी छोटी सी एक चीज है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं। ना आप में वो शक्ति थी यहाँ पहुंचने की, ना मुझ में ये शक्ति थी आपको यहाँ पहुंचाने की। महाकाल ने आपको चुना है किसी न किसी के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे अपना समय दे रहे हो, यहाँ से आज कुछ नया जरूर सीख के जाओगे, उसका आपसे वादा रहा। कोई बात नहीं माता, तू ऑफिस में, हम ना देख रहे कि तेरे ऑफिस में तेरे साथ कौन कौन काम कर रहा है। अगर तू कर सकती है ऑन तो ऑन रखो। कहने का मतलब, अगर कैमरा ऑन होता है तो हमारी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है। जैसे कि हम हमारे गुरुओं से जुड़ते थे तो उनकी और हमारी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती थी, उसी से ब्लेसिंग होती थी। चल, बात कर रहे हैं कैंडल मैजिक। अब कैंडल की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा, बहुत सारे गुरुद्वारों में मन्नत के लिए कैंडल जलाई जाती है। क्रिश्चियंस तो कैंडल को फॉलो करते ही हैं, उनके तो रिचुअल्स ही होते हैं कि वो कैंडल से ही रिचुअल्स करते हैं। साथ ही साथ मस्जिद में भी बहुत सारे लोग कैंडल का यूज करते हैं। और हम सब सनातनी हैं। वैसे तो हमारे यहाँ दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, हम हर शाम अपने घर में दीपक जलाते हैं। लेकिन कैंडल हम भी सालों से यूज कर रहे हैं। जब दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं तो डेकोरेशन के लिए कई बार हम कैंडल्स लाते हैं और कैंडल्स को बर्न भी करते हैं। और कोई कहे कि मैंने आज तक कभी कैंडल ना जलाई, तो थोड़ा सा और मैं आपको ज्ञान दूं या याद करवाऊं। आपके घर में जब किसी का बर्थडे होता है तो आप बर्थडे के दिन केक काटने से पहले क्या जलाते हो? कैंडल जलाते हो। ठीक है। तो कैंडल अपने आप में, ऐसे कहूँ कि एक ऐसी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और क्यों कैंडल प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको पहले समझते हैं। कैंडल जो है वो जब बर्न होती है, बर्न किससे की जाती है? अग्नि से। अग्नि क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अग्नि क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी की भी शादी उस अग्नि के बिना नहीं हो सकती। किसी के भी घर का प्रवेश उस अग्निदेव की उपस्थिति के अलावा नहीं हो सकता। किसी के शॉप का मुहूर्त कहो, घर का मुहूर्त कहो, या ऐसे कहें कोई भी मांगलिक कार्य जब हम करते हैं तो हम अग्निदेव का आह्वान करते हैं और उनसे ही अनुमति लेके उसके अंदर सारी नेगेटिविटी को भस्म करके फिर ही हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो अग्नि, जितने भी लोग यहाँ पे शादी करके बैठे हो, जिनकी भी शादी अच्छे कर्मों से अपने पतियों से हुई है, सभी की अच्छे कर्मों से ही हुई है, लेकिन जिसकी शादी हो रखी है, आप सबको पता है, आपने अग्नि के 7 फेरे काटे होंगे। ठीक है भाई। 7 फेरे काटने का मतलब ये होता है कि वैसे तो 4 ही कटवाते हैं, लेकिन बोलने में 7 आते हैं। तो आपने हमें फेरे काटे होंगे, तो उसमें क्या एक वचन दिए जाते हैं, किसको साक्षी मान के? उस अग्नि को साक्षी मान के। अग्नि की एक ऐसी कहूँ कि अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है, या ऐसे कहूँ कि इसकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि पुराने समय में अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो सच्चे हैं, लोग अग्नि परीक्षा भी देते थे।
मतलब उन्हें पता होता था कि अग्नि इतनी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि अगर किसी ने अग्नि परीक्षा दे दी तो वो 100% राइट ही होगा। लेकिन हम सब तो कलयुग में रहने वाले लोग हैं, हम तो अग्नि परीक्षा तो ना देंगे, लेकिन हम अग्नि का यूज जरूर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, घर में बर्थडे के दिन, भले ही बच्चे के बर्थडे के दिन आपने केक काटा होगा, तो उस समय आपने अग्नि जरूर जलाई होगी। जलाई थी हमने? किस किसने जलाई थी? जलाई है कभी बर्थडे के दिन अग्नि जलाई है? हैप्पी बर्थडे टू यू किया है? अरे भाई हाँ या ना अनम्यूट करके बोलो, आपको परमिशन है। हाँ सर। हाँ सर जी आपने सर। कैंडल जलाई? यस सर। कैंडल यस जलाई है? सर। यस सर। ठीक है। यस चलो, सर। अब मुझे कौन बताएगा, जब आप केक काट, देखो मेरे को बात करने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, ऐसे सुनते रहेंगे और मैं बोलता रहूं तो ऐसा मुझे आनंद नहीं आता पढ़ाने में। चलो, हम बात कर रहे थे कि बर्थडे के दिन आपने कभी ना कभी कैंडल जरूर जलाई है। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो विश मांगते हैं। बर्थडे जब स्टार्ट किया जाता है या बर्थडे की कैंडल को ब्लो करने से पहले, कैंडल जब जलाई जाती है, कहते हैं ना कि एक मन्नत मांग लो, आंखें बंद करके कुछ भी अपने प्रभु से कुछ भी एक मनोकामना मांग लो। मांगते हैं? यस। यस। ठीक है, मांगते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई मांगता मनोकामना मांगते हो, फिर नहीं क्या करते हो? मांगते। लो ब्लो करते हो। करते हो, ब्लो कर देते हो उस एनर्जी को। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं चाहूंगा कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस भी दिन आप बर्थडे मनाते हो, जब भी कैंडल जलाई जाती है, ठीक है, और आप विश मांग रहे हो, तो आप क्या करते हो, उस एनर्जी को, उस अग्नि की एनर्जी के आगे एक विश मांगते हो कि ये मेरी मन्नत पूरी होनी चाहिए। और जैसे ही आप विश मांगते हो, फिर क्या कर देते हो, ब्लो। तो क्या कर देते हो, उस एनर्जी को ब्लो, तो वहीं पे हो जाता है जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले तो जब कैंडल जलाई जाती है तो उसे ब्लो नहीं किया जाता। सेकेंडरी, जब भी आप कैंडल जलाते हो, उसे आपके घर के पानी के स्रोत के पास में रख दिया जाता है, उस जलती हुई कैंडल को, ताकि आपके जीवन में हमेशा ही ब्लेसिंग बनी रहे। अब उसके बाद केक काटा होगा सभी ने। अब कैंडल जलाई थी, ब्लो भी कर दी थी, केक काटा होगा। तो आप में से कौन बताएगा, पता है आपको सबसे पहले केक किसे खिलाते हैं? अनम्यूट करो, मुझे बताओ, किसे खिलाते हैं सबसे पहला केक का पीस? जिसका बर्थडे होता है जिसका बर्थडे होता है उसको खिलाते हैं। नहीं सर, केक का पहला पीस भगवान के मंदिर में रखते हैं और जलती हुई कैंडल भी भगवान के मंदिर में ही रखते हैं। चलो, थोड़ा सा ऐसे और डिटेल करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे कनेक्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा जानकारी, जो भी मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है। सबसे पहले तो आपको अगर पता करना हो कि जो भी आपके बच्चे के बर्थडे पे आए हैं या आपके बर्थडे पे आए हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी युक्ति है जो मेरे गुरुजी करवाते थे, आप भी अपने रिश्तेदारों से करना और खुद भी करना। ठीक है, जब भी आप केक काटने वाले हो, उससे पहले, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सबको कहना कि 11-11 बार अपने गुरु का नाम लो और उसके लिए ब्लेसिंग लो। आप ब्लेस करो 11-11 बार अपने अपने गुरु का मंत्र करके या उसकी ब्लेसिंग लेके। जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, हैप्पी बर्थडे कि नहीं गाते, वो क्या गाते हैं, राधे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू। मतलब वो भगवान के नाम से केक को चार्ज करते हैं, उस एनर्जी को चार्ज करते हैं, उस ऑरा, उस एटमॉस्फेयर को चार्ज करते हैं। जब भी आप केक काटते हो, पहला पीस आप निकालते हो अपने गुरुओं के लिए, मतलब अपने मंदिर के लिए। सेकंड पीस निकाला जाता है अपने पितरों के लिए, वो पितर जिनके कारण आज हमारी मौजूदगी है। उसके बाद खिलाया जाता है उस व्यक्ति को जिसका बर्थडे होता है, उसके बाद वो माता पिता को, उस किसी को भी खिलाए। तो जब भी घर में केक कटे, तो 2 पीस अवश्य निकाला करो। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा, आपके पितरों तक वो आपकी ब्लेसिंग पहुंचती है पितरों की ब्लेसिंग आप तक। भले ही फिर वो दूसरे दिन किसी कन्या को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो एक छोटा सा नियम करके देखना, बहुत आनंद आता है। ठीक है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कौन सा रिश्तेदार तुम्हारा वाकई ब्लेसिंग तुम्हें देने आया है। क्योंकि देखो, मैंने तो दो चीजें जीवन में सीखी है। चेक करना हो कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है और कौन सा व्यक्ति आपको प्यार करता है। तो अगर बुरे वक्त में हो और हॉस्पिटल में कोई मिलने आया है, तो उसे माला पकड़ा दो, एक माला करके जाओ कि जल्दी से ठीक हो। तो वही रिश्तेदार आएगा जिसे पता होगा
ये दिल से चाहता होगा ये ठीक हो जाए, नहीं तो अगली बार आएगा ही नहीं, उसे पता है वहां जाएंगे तो माला करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिश्तेदार की भी परख हो जाती है। और जो आता है दिल से चाहता है कि आपका आपका व्यक्ति ठीक हो, तो आपके लिए सिमरन करके जाएगा, तो सिमरन का फल उसे अवश्य मिलेगा और व्यक्ति जल्द से जल्द रिकवर करता है। ठीक है, तो आज के बाद कैंडल जब जलानी जरूर है लेकिन बुझानी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, जिसने भी रेकी कहीं से की होगी या वाटर चार्ज की थेरेपी उसने सीखी होगी, तो कैसे किया जाता है वाटर चार्ज? पानी को आगे रख लिया जाता है, मंत्र चैंट कर लिए जाते हैं और उसको फूंक मार के उस पानी को एनर्जाइज कर दिया जाता है, और उस पानी को पिया भी जाता है और छिड़का भी जाता है। जैसे कि मैं एक रेमेडी हमेशा करवाता हूँ, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसे अदृश्य व्यय हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसे अदृश्य व्यय हो, उसके कार्य नहीं हो रहे हैं, होते होते कार्य रुकते जा रहे हैं, करना क्या है? सिंपल सा है। हम सब सनातनियों के पास एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, जो कि है हमारे हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा करो, पानी को फूंक मारो, वो पानी चार्ज हो गया, अपने पानी के सोर्स में डाल दो, पूरे घर वाले सारा दिन हनुमान चालीसा का पानी पीते रहेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि और विघ्न हरते रहेंगे। उसी पानी का छींटा आप अपने घर में लगा दो, देखो आपके घर में कभी भी कोई भूत प्रेत अदृश्य बाधा आपको नहीं होगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। करके देखना, बहुत ही आनंद आता है। ठीक है, तो केक तो मैंने बता दिया, क्योंकि अभी कैंडल का तो पार्ट नहीं था। लेकिन कैंडल जैसे ही बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो हमारे घर में दिया ही जलाते हैं, तो भाई देख लो बर्थडे के दिन तो कैंडल जलाई ही हो। ठीक है, या कभी ना कभी दीपावली पे डेकोरेशन कैंडल ही जलाई होगी, तो जलाई तो जरूर होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने कहा कैंडल जो है सालों से यूज की जा रही है। अग्नि जो है उसमें स्पेशली, उसका जो यूज करते हैं हम, बहुत ही सालों से हम अग्नि का यूज कर रहे हैं किसी भी मांगलिक कार्य के लिए। लेकिन हम आज इस कैंडल मैजिक की बात कर रहे हैं, हम दीपक की जगह कैंडल को क्यों बार बार बर्न करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सनातनी हैं, हम कोशिश करते हैं दीपक पे ही ज्यादा जोर दिया जाता है, फिर भी हम कैंडल की बात क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। कैंडल जो है 5 तत्वों से बनी होती है। लिखें, जो लोग नए हैं वो जरूर लिखें, थोड़ी सी कैंडल की जानकारी आपको होनी चाहिए। कैंडल जो है 5 तत्वों से बनती है। ये 5 तत्व किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे कि आप देखोगे मेरे हाथ में कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल का जो बेस होता है, मतलब जहां से वो खड़ा होता है, ये होता है पृथ्वी तत्व। कैंडल का बेस होता है पृथ्वी तत्व। जब आप इसे रख के हाथों में इंटेंशन देते हो, तो वो बनता है आकाश तत्व। जब आप उस कैंडल को दोनों हाथों में पकड़ के उसे इंटेंशन देते हो, उससे बनता है वो आकाश तत्व। जब आप उस कैंडल को जलाते हो, तो प्रज्वलित होता है अग्नि तत्व। जब आप उसे जलाते हो, तो प्रज्वलित होता है अग्नि तत्व। जलने के बाद जब उसमें से फ्रिक्वेंस आती है, उसमें से जो खुशबू आती है, वो बनती है वायु तत्व। अब वो जब कैंडल जल के मेल्ट हो जाती है, जब वो कैंडल जल के मेल्ट हो जाती है, तो वो बन जाती है जल तत्व।
तो जिस तरह हमारा मानव शरीर पंच तत्वों से बना है, और कहते हैं ना व्यक्ति जब शरीर शांत होता है तो वो पंच तत्वों में मिल जाता है, तो उसी तरह ये कैंडल भी पंच तत्वों से बनी है। जब आप कैंडल से किसी की हीलिंग करते हो, जब आप किसी कैंडल से किसी की हीलिंग करते हो, तो ये कैंडल कौन होती है? वह व्यक्ति। जब आप कैंडल से किसी की हीलिंग करते हो तो ये कैंडल होती है वह व्यक्ति खुद। आप देखना। चलो एक इसको इस तरह से देखते हैं। हम सब हैं जिन्होंने आज तक कभी न कभी कैंडल जलाई होगी। हैंड रेस करो, नीचे रिएक्शन का बटन है, जल्दी से। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जीवन में कैंडल यूज करी? ठीक है। क्या कैंडल से हमें कभी कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ रोशनी दी है उसमें। ठीक है। कई लोग जब जुड़ते हैं, जब कैंडल की बात होती है, तो वो एक ही चीज सोचते हैं, हम तो सालों से कैंडल जला रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ पता है आपको? इसके पीछे भी कारण है। कैंडल जैसे कि मैंने कहा पंच तत्वों से बनी है, लेकिन हर एक चीज को एनर्जी देनी होती है। उस कैंडल की एनर्जी और आपकी एनर्जी जब यूनिवर्स में मिलके कुछ मैनिफेस्ट करती है, वो जल्द से जल्द आपकी वो चीज, वो आपकी ब्लेसिंग कंप्लीट होती है। अब क्रिश्चियंस जो है, आपने देखा होगा, कैंडल ही क्यों जलाते हैं पता है? आपने कभी, आप में से कभी कोई व्यक्ति माउंट मेरी चर्च गया हो, आप देखना वहां पे लोग कैंडल लेके आते हैं। जिसको संतान सुख चाहिए होता है तो संतान सुख की कैंडल लेके आते हैं, मतलब बच्चे की कैंडल लेके आते हैं। जिसे घर चाहिए होता है तो घर की कैंडल लेके आते हैं। जिसे गाड़ी चाहिए होती है गाड़ी की कैंडल लेके आता है, और जिसको सिर्फ थैंक यू कहना होता है वो प्लेन वाइट कलर की कैंडल वहां पे लेके आता है। हर एक कैंडल का कलर भी इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो इतने सारे कलर भगवान ने बनाए क्यों, या लोगों ने इतने सारे कलर की कैंडल क्यों बनाई? उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मैं चलता हूँ आपकी एनर्जी से। और मैंने अभी कहा था, जिसको भगवान ने सुंदर ना बनाया वो कैमरा बंद रख सकता है, और जिसको सुंदर बनाया कैमरा ऑन रखो भाई। ठीक है, नहीं तो फिर शनि देव की कृपा हो जाएगी, तो फिर मुझे मत कहना, फिर मत कहना मैंने नहीं बताया था। ठीक है, जहाँ पे ब्लैक कैमरा होगा, जहाँ पे ब्लैकनेस होती है वहां पे नेगेटिविटी होती है। तो शनि देव भी कहते हैं तथास्तु, तेरे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां रहे। ठीक है। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं बताओ? कभी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो मोबाइल से कोई लैपटॉप से जुड़ा होगा, आप अपना स्टेटस तो पक्का रखते होंगे, रखते हो? जब फोटो खींचते हो स्टेटस रखते हो ना अपने व्हाट्सएप पे, क्यों रखते हो? लोगों को बताते हो ना कि मैं यहाँ गई हूँ, आज मैंने नई ड्रेस ली है, आज मेरा बर्थडे है। ठीक है। तो भाई छोटी सी बात है, जितनी आपकी एनर्जी, क्योंकि आप मुझसे किससे जुड़ रहे हो? यूनिवर्स की एनर्जी से। आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूँ, लेकिन ये सैटेलाइट काम कहाँ से कर रहा है? वो यूनिवर्स से होके आप तक वो एनर्जी, और मेरे तक आपकी एनर्जी पहुंच रही है। तो आप क्यों चाहते हो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी हो? पॉजिटिव हो जाओ भाई। यूनिवर्स तो देने के लिए है, लेना आना चाहिए। आज हम सीखेंगे कैसे लेते हैं। ठीक है। चलो हम बात कर रहे थे पंच तत्वों से ही हमारी कैंडल बनी है, इसके लिए कैंडल का यूज किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप सालों से यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। तो क्यों नहीं है उसको थोड़ा सा समझेंगे। और कैंडल से ही विश बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जहाँ पे इच्छा पूरक 40 दिन चलते हैं। उन 40 दिन में कहा जाता है आप अपनी मनोकामना के लिए कैंडल कैंडल जलाओ। बहुत सारे मैंने ऐसे गणपति जी के मंदिर देखे हैं, इच्छा पूरक गणपति मंदिर, वहां पे जलाया क्या जाता है? कैंडल जलाई जाती है। व्यक्ति आता है अपने हाथों से कैंडल जलाता है 41 दिन, और उसकी विश कंप्लीट होती है। लेकिन वो 41 दिन करना थोड़ा सा हैवी होता है, और कुछ नहीं। लेकिन जब हम कैंडल की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, आपकी एनर्जी और उस अग्नि की प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जब किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, वो आप तक पहुंचती है, और पहुंचेगी ही पहुंचेगी। सिर्फ करना क्या है, समझना इस तरह से
कि उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंडल्स कितने प्रकार की होती है, क्योंकि जब तक हमें कैंडल के बारे में पता ही ना होगा तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कैंडल कितने प्रकार की होती है। चल, सबसे पहले जब कैंडल की हम बात करते हैं वो होती है टेपर कैंडल। टेपर कैंडल होती है जो स्ट्रेट कैंडल, जो पतली वाली कैंडल जैसे कि मैंने अपने हाथों में पकड़ रखी थी, इसे कहते हैं टेपर कैंडल। लिखो भाई, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, नोट डाउन करो। वेरी फर्स्ट कैंडल होती है टेपर कैंडल। भले ही ये ज्यादा समय तक नहीं जलती, लिखो टाइप्स ऑफ कैंडल, लिखो नोट करो टाइप्स ऑफ कैंडल। और पहली कैंडल होती है टेपर कैंडल। मैं आपसे वादा करता हूँ इतना तो आपको यहाँ पे सिखाई दिया जाएगा कि आप एटलीस्ट अपनी हीलिंग आज तो कर ही सको। तो फर्स्ट कैंडल होती है टेपर कैंडल। ये भले ही छोटी होती है, ज्यादा समय तक नहीं जलती, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है रिचुअल्स में। लेकिन इसी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है रिचुअल्स में। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल होती है हमारी पीलर कैंडल। नेक्स्ट कैंडल होती है हमारी पीलर कैंडल, जो कि आपको मेरे हाथों में दिखेगी। इसे कहते हैं हम पीलर कैंडल। जहां पे कोई रिचुअल, जहां पे कोई रिचुअल 7 से 10 दिन का होता है, जहां पे कोई रिचुअल 7 से 10 दिन का होता है, वहां पे पीलर कैंडल का यूज किया जाता है। वहां पे आप इस पीलर कैंडल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद होती है वोटिव कैंडल। आपने देखा होगा कांच के गिलास में कुछ क्रिस्टल डले हुए होते हैं और कैंडल्स होती है जिसमें फ्रिग्रेंस बहुत अच्छी आती है, जो लोग मोस्टली डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। तो वो होती है वोटिव कैंडल। वोटिव कैंडल में वोटिव कैंडल में बहुत सारे हर्ब्स और क्रिस्टल होते हैं। बहुत सारे हर्ब और क्रिस्टल होते हैं। इसका यूज ब्लेसिंग के लिए, एनर्जी को जागृत करने के लिए, एनर्जी को जागृत करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं टी लाइट कैंडल। टी लाइट कैंडल कौन सी होती है? जो हम दिए की कैंडल आती है ना, छोटी वाली जो हमारे घर में जलाते हैं। लेकिन इसका यूज कभी भी रिचुअल्स में नहीं किया जाता है। इसका यूज कभी भी रिचुअल्स में नहीं किया जाता।
ठीक है, जो दीपक वाली छोटी छोटी सी कैंडल्स आती है ना, जो दिवाली में हम गेट के बाहर कभी लगा देते हैं, उसका यूज कभी भी रिचुअल्स में नहीं किया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे टैरो हीलर्स आपके अपने आसपास में वो छोटी छोटी टी लाइट कैंडल्स जलाते हैं। तो ये उसका वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन है, उससे कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। ठीक है। उसके बाद आती है फिगराइन कैंडल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल्स होते हैं फिगराइन कैंडल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल्स होती हैं फिगराइन कैंडल्स। एक सेकंड। ठीक है। फिगराइन कैंडल्स, अब फिगराइन कैंडल्स की जब बात आती है ना, तो फिगराइन कैंडल्स एक प्रकार की नहीं आती है, अलग अलग प्रकार की फिगराइन कैंडल्स आती हैं, जिनका यूज भी अलग अलग पर्पज से होता है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, आप एक क्लास का पार्ट सीख रहे हो, ये वेबिनार का कोई पार्ट नहीं है, क्लास का पार्ट सीख रहे हो। आपको इतना नॉलेज तो यहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपको समझ आ जाए कि जो मेरे लिए रिचुअल कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है कि गलत, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो फिगराइन कैंडल्स में जो सबसे पहली कैंडल यूज होती है वो होती है वुल्फ की कैंडल। वो होती है वुल्फ की कैंडल। ये होती है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कैंडल। इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने की कैंडल होती है वुल्फ कैंडल। कौन से कलर की वुल्फ कैंडल हमारे लिए, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे वुल्फ में भी कलर है, तो कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं किया जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वुल्फ कैंडल्स होती हैं, ये इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो पर्पस के अकॉर्डिंग भी कलर चेंज होगा। इसी फिगराइन कैंडल्स में सेकंड फिगराइन कैंडल्स आती हैं एंजल्स की कैंडल। एंजल्स की कैंडल सेकंड होती है फिगराइन कैंडल्स। फिगराइन कैंडल्स में एंजल कैंडल्स। अब ये एंजल्स की कैंडल की जब बात की जाती है, तो बहुत सारे एंजल्स होते हैं, जिसमें से एक एंजल्स आपने नाम सुना होगा, आर्क एंजल्स, माइक एंजल्स। तो जब भी हमें दिव्य शक्तियों की या दिव्य ब्लेसिंग चाहिए होती है, उस समय हम एंजल की कैंडल का यूज कहते हैं, करते हैं। चलो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, जो वुल्फ कैंडल की जो पिंक कलर की कैंडल थी, क्योंकि यहाँ पे सब जो भी समय दे रहे हो, अपना कीमती समय दे रहे हो, तो जैसे कि मैंने वादा किया यहाँ से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीख के जाओगे। तो लिखो, जब भी पिंक कलर की वुल्फ कैंडल यूज होगी, वो होगी रिलेशनशिप हील करने के लिए। और पर्पल कलर की कैंडल यूज होती है प्रोटेक्शन के लिए, साइकिक प्रोटेक्शन के लिए। ठीक।
नेक्स्ट कैंडल आती है पेंटिकल कैंडल। नेक्स्ट कैंडल आती है पेंटिकल की कैंडल्स। पेंटिकल्स की कैंडल मतलब पैसों की कैंडल। तो इसका यूज किया जाता है पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका यूज किया जाता है पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए। एंजल्स की मैंने बताई ना, मैं था एंजल्स की ब्लेसिंग, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद अगर हमें चाहिए, किसी शक्ति का आशीर्वाद लेना है, तो वहां पे एंजल कैंडल का यूज होता है। पेंटिकल कैंडल में भी रेड पेंटिकल की कैंडल होती है मनी के लिए, ग्रीन होती है, रेड होती है मनी अट्रैक्ट के लिए, ग्रीन होती है मनी ग्रोथ के लिए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है, प्लीज रिपीट, वापस बताता हूँ। जैसे कि मैंने पेंटिकल कैंडल का अभी आपको पिक्चर दिखाया था, आप देख रहे हो स्क्रीन पे पेंटिकल का पैसे का पेंटिकल का एक पिक दिख रहा है आपको। तो इसमें जो रेड कलर की पेंटिकल होती है वो होती है मनी अट्रैक्शन के लिए, और इसमें एक ग्रीन कलर की पेंटिकल होती है मनी ग्रोथ के लिए। उसके बाद आप देखोगे स्कल कैंडल। स्कल कैंडल नेक्स्ट फिगर एंड कैंडल जो यूज होती है वो होती है स्कल कैंडल। अब इसका यूज वहां किया जाता है जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ गया हो। जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ गया हो, बच्चे कहना नहीं मानते। कोई व्यक्ति है बुरी संगत में पड़ गया हो, व्यक्ति कहना नहीं मानते। ठीक है, कोई बुरी संगत में पड़ गया हो, व्यक्ति कहना नहीं मानते, वहां पे पति कहना नहीं मानता, पत्नी कहना नहीं मानती, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो आती है आपकी लिप कैंडल। लिप्स कैंडल। नेक्स्ट कैंडल आती है आपकी लिप्स कैंडल। बातचीत बंद है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, वो मेरी फोन नहीं उठा रही वाली प्रॉब्लम है, वहां पे एक दिन का लिप कैंडल का रिचुअल किया जाता है ताकि आपकी कम्युनिकेशन उससे अच्छी हो। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है आपकी कपिल कैंडल।
नेक्स्ट कैंडल आती है आपकी कपिल कैंडल। कपिल कैंडल का जैसे नाम ही क्या है उसका, कपल कैंडल, तो किसको हील करेगी वो? कपल्स के रिश्ते को हील करेगी। कोई व्यक्ति है जिसकी डिवोर्स की फ्रिक्वेंसी चल रही है, उसे बैलेंस करने के लिए। रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। इस पिंक कलर की, पिंक कलर की कपल कैंडल का यूज किया जाता है। रिकंसिलेशन के लिए मैंने अभी बताया था, लिप कैंडल का यूज करोगे। उसके बाद है कैट कैंडल। उसके बाद है कैट की कैंडल। हमारे बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए, हमारे बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए कैट कैंडल का यूज किया जाता है। कैट क्या करती है? आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है। कभी आप कहीं जाओ और वहां पे बिल्लियां बहुत हो, ठीक है, तो आप देखना बिल्ली तभी आपके पास आएगी जब आपका ऑरा वीक होता है, अदरवाइज वो आपके पास नहीं आती। आप उसके पास जाओ तो बात अलग है। मतलब अगर आप बैठे हो और अगर कोई बिल्ली आपके पाके पास में, उसके प्यार करने का तरीका क्या होता है? वो अपने पेट से आपकी टांग को सहलाती है, या आपकी आपसे कनेक्ट होती है, आपसे चिपकने की कोशिश करती है। मतलब वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके ऑरा को क्लीन कर रही है। ठीक है। अब एक और सबने सुना होगा, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। सुनना है सबने? किस किसने सुना है? अनम्यूट करके बताओ। सबने सुना है, सुना सुना है, है। सुना है। सुना है जी बिल्ली सुना है। मैंने सुना है। रास्ता जाए तो सुना अपशगुन है होता है। पर ठीक है। अब मुझे लेकिन हाँ लेकिन सब। सर ऐसा होता नहीं है, बिल्ली जो अगर रास्ता काट जाए तो वो हमारी बलाओं को ऑलरेडी पहले ले चुकी होती है। चलो बहुत अच्छा। समझना यही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, हमें पता नहीं क्यों, बस किसी ने कह दिया, हमने मान लिया, उसे फॉलो कर रहे हैं। इसको समझना होगा। जैसे कि माता ने कहा, श्रीवास्तव माता ने कहा कि बिल्ली जब आपका रास्ता काट जाए तो अपनी बलाएं, आपकी बलाएं जो होती है वो ले लेती है अपने ऊपर। ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, तो उस बिल्ली को क्या पता कि तुम आने वाले हो, उस रास्ते से गुजरना नहीं है, कि तुम्हारे जाने के बाद गुजरे? उसे पता होगा? नहीं। सेकेंडरी, पुराने समय में एक चीज और सुनी होगी, शाम के समय झाड़ू मारने से लक्ष्मी चली जाती है। सुना है? शाम के समय झाड़ू मारने से लक्ष्मी चली जाती है, फिर दिवाली के समय मम्मी पकड़ पकड़ के सफाई क्यों करवाती है? भाई झाड़ू मारने से तो लक्ष्मी चली जाएगी, तो लक्ष्मी जी आने वाली होती है तो सफाई क्यों करते हो? समझना यह है कि पुराने समय में क्या होता था, अंधेरा होता था। शाम के समय अंधेरा होता था, और शाम के समय लालटेन पे लोग जीते थे। तो क्योंकि 6-7 बजे के बाद काफी अंधेरा हो जाता था, और उस समय महिलाएं चांदी के जेवर पहनती थी, तो कई बार शाम के समय जब वो जेवर उतार के सोती थी, अगर कोई पुराने समय में आपने देखा होगा, चांदी का कमर पट्टा पहनाया जाता था। वो सारा दिन पहन के जो फीमेल चलती थी, उससे ही पता है वो कैसे पहन के चलती थी। ठीक है, परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन वो जो रात के समय जब जेवर उतारते थे, तो उसमें से कान की बाली या कुछ ऐसा चांदी का सामान नीचे ना गिर जाए, कि सामने रात को खाना खाने के बाद झाड़ू में बाहर चले जाए। इसके लिए कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं मारना चाहिए, लक्ष्मी जी चली जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं है, अब आप मॉडर्न युग में जीते हो, आपके घर में लाइट्स हैं, एसियां हैं, पंखे लगे हुए हैं, तो आज शाम के समय अगर आप झाड़ू मारते हो तो सफाई जितनी होगी, साफ जगह पे कहते हैं माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, तो जितनी आपके घर में सफाई होगी उतनी ही माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको दिखेंगे दो दो बार वो झाड़ू पोछा करते हैं। पोछा भले ही एक बार करते हैं, लेकिन झाड़ू तो दिन में 2 बार मारना ही चाहिए। शाम की झाड़ू होनी चाहिए, उससे क्या होता है, सुम्मत निकल जाती है घर की। चलो हम कहीं और चले गए, हम कैंडल की बात कर रहे थे, कैट की कैंडल की हम बात कर रहे थे। तो ये जगाती है आपके गुड लक को, बैड लक को खत्म करती है, गुड लक को इनहेंस करने में आपकी हेल्प करती है। हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल जो कि है आउल कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो कि है आउल कैंडल। ये होती है विजडम और नॉलेज के लिए। यह होती है विजडम और नॉलेज के लिए। एक आउल से एक चीज मुझे और याद आती है, मैं वो दिवाली में एक रेमेडी करवाता हूँ दिवाली की क्लास में, लेकिन क्योंकि आउल की बात निकली है तो मुझे वो क्लिक हो रही है। तो जब भी दिवाली होती है, लक्ष्मी जी की सेवा तो सभी करते हो, करते हो? चलो एक और अद्भुत सा सवाल है, कितने लोग हैं जो लक्ष्मी जी की आरती दिवाली के बिना भी रोज करते हैं? ईमानदारी से सच बताना। ऋचा सर मत, आप डेली लक्ष्मी यस जी की सर, आरती करते मैम सर डेली से सर दिवाली पे तो नहीं आरती करते। बोलते हैं। चलाते हैं। सर, डेली करते हैं लक्ष्मी जी के। हो? बहुत अच्छे। दिवाली के दिन ही करते हैं। हम दिवाली सर के मंत्र दिन करते हैं, हम दिया जलाते हैं रोज। दिया तो माता सभी, हम सब सनातनी है, सभी के घर में शाम का दिया तो जलता ही है, नहीं दुकानों पे सर, भी। मंत्र करते हैं, आरती नहीं करते ना दिवाली पर। दिवाली पे सर तो नहीं मंत्र करते सर। करते हैं। चलो कोई बात नहीं। गणेश एक लक्ष्मी जी की करते हैं। सर चलो हम तो मैं टीवी में गणेश ही लक्ष्मी लगाती की हूँ रोज आरती यूट्यूब करते पे कोई बात नहीं, लक्ष्मी कोई बात नहीं माता। देखो लगाती एक और चीज आपको अद्भुत सी है, मैं बताऊं। हाँ। जब दिवाली की पूजा होती है ना, ठीक है, हमारे गुरुजी हमें ये चीज सिखाते थे, क्योंकि हम उनके घर पूजा पे जाते थे। तो जब हम हमारे गुरुजी के घर पे जाते थे तो शाम को पूजा होने से पहले वो अपने द्वार पे एक मिट्टी का आउल लेके आते थे, छोटा सा, मतलब इतनी कैंडल जितना एक आउल उनका मिट्टी का होता था, उनके घर के बाहर वो लेके आते थे। हर साल नया लाते थे वो, और उनके गेट पे रख देते थे वो, और शाम के समय गेट खोल के रखते थे पूजा होने से पहले। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी की आरती करने वाले होते थे, उस आउल को भी उस आसन पे, जिस आसन पे आपने आसन लगाया जो लक्ष्मी जी के लिए, गणेश जी के लिए, धन्वंतरी देव जी के लिए, वहां पे विराजमित करते थे और फिर पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद सबसे पहला काम क्या करते थे पता है? उस आउल को सीधा अपनी तिजोरी में रखते थे। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या किया तुमने, आउल को तिजोरी में क्यों रखा, लक्ष्मी जी को रखो। बोलता है लक्ष्मी जी आती है उल्लू पे, अब उल्लू को ही मैंने बंदी बना लिया तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? ठीक है, अब लक्ष्मी जी हमारे घर ही रहेंगी, बिना वाहन के कहीं जाएगी? तू बिना गाड़ी के कहीं जाता है? मैंने बोला नहीं। तो बोला वो भी कहीं नहीं जाएगी, अब बैठी रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो युक्तियां, लोग युक्ति से बहुत सारी चीजें करते हैं, मन का भाव होता है एक्चुअली। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को, जब हम दिवाली रेमेडी करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई चांदी का ये ले आओ, चांदी का एक आउल ले आओ, पहले घर के गेट पे रख लेना 10 मिनट के लिए, जब शाम का दिया जलाओ तो पूजा करते समय अंदर ले लिया करो। ठीक है, ओके सर। चलो आगे चलते हैं। आउल की कैंडल जैसे कि मैंने कहा विजडम के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल की हम बात करें, नेक्स्ट कैंडल होती है हमारी 7 नॉब कैंडल। 7 नॉब कैंडल।
7 नॉब कैंडल का मतलब क्या होता है वो समझो। ऐसा रिचुअल जो 7 दिन के लिए किया जाए, ऐसा रिचुअल जो 7 दिन के लिए किया जाए। मैं आपको आज ये कैंडल रिचुअल करना सिखाऊंगा भी, ठीक है? जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, यहाँ से मैंने कहा कि कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, तो एक रिचुअल तो मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है? दोबारा दिखाना, जरा देखो माता दोबारा से। देख लिया? अब एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ आपको। जब कैंडल हीलिंग की जाती है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, अपना प्रोटेक्शन करना होता है। जब भी हम कैंडल हीलिंग करते हैं, किसी के लिए भी, थर्ड पार्टी पर्सन के लिए भी, तो जब तक कैंडल जलती है तब तक हमें उसके पास बैठना पड़ता है, ठीक है? प्रिकॉशंस रखने होते हैं कि आसपास में, पता चला हीलिंग की जगह घर में आग लगा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा भी आज, ताकि आप एक रिचुअल तो अपने लिए कर ही सको। लेकिन 7 नॉब की कैंडल की जब मैंने बात करी, तो इतनी सी कैंडल जो अभी मेरे हाथ में देख रहे हो आप, अगर आप इसे बर्न करने बैठोगे तो आपको क्या लगता है कितने मिनट जलेगी ये? कम से कम 30 से 45 मिनट तक जलेगी ये। और हम सब हैं अधीर। अधीर का मतलब था जिसे धीरज कम हो। हमें सबको क्या चाहिए? चुटकी बजाओ, जय श्री महाकाल, जादू की छड़ी घुमाओ, काम हो जाए, ठीक है? तो जब 7 नॉब की कैंडल की बात हम इसके लिए करते हैं कि अगर आपको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप किसी की हीलिंग करते हो, जितना मन आपका स्थिर होगा उतना ज्यादा आप उसकी हेल्प कर पाओगे, उतनी जल्दी उसके जीवन में हीलिंग होती है, ठीक है? एक हीलर एक सिटिंग के आपसे 3500 से 4500 रुपये तक का चार्ज करता है, 1 सिटिंग के। और कम से कम 7 सिटिंग होती है कैंडल से हीलिंग की। अगर एक अच्छे हीलर से आप हीलिंग करवाओ तो 3500 रुपये से 4500 रुपये से कम एक सिटिंग के पैसे लेते हैं वो। और उसके बाद 7 सिटिंग, 5 सिटिंग आपको बुलाते हैं, ठीक है? मतलब एक ही किसी की हीलिंग कर दी तो भी बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है। लेकिन बात की जाती है एनर्जी की, तो जो लोग ज़्यादा समय तक नहीं बैठते, हम उसे क्या करवाते हैं, 7 नॉब की कैंडल लो, ठीक है? एक नॉब जल जाता है एक 15 मिनट में। तो पहले दिन एक एक 15 मिनट का समय उसके लिए दे दो, दूसरे दिन फिर स्थिर होके 15 मिनट का समय दे दो। इस तरह 7 दिन के 7 दिन उसकी हीलिंग कर दो, तो भी उसका काम हो जाएगा, ठीक? चल आगे चलें। चल, उसके बाद आती है जो कैंडल, फिगर कैंडल में जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो होती है स्टार डेविल। सॉरी, इसे कहते हैं स्टार डेविल। ये होती है नेगेटिविटी प्रोटेक्शन के लिए। ये होती है नेगेटिविटी प्रोटेक्शन के लिए। मतलब अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, किसी प्रकार की कुछ नेगेटिव परिस्थितियों में हो, या भूत प्रेत बाधा ऐसी कोई समस्या है, तो उस समय इस स्टार डेविल कैंडल का यूज किया जाता है, ठीक? उसके बाद एक कैंडल का यूज किया जाता है जो कि होती है डबल नॉब कैंडल, ठीक है? डबल नॉब कैंडल जिसमें दो जोत होती है। वो किस लिए की जाती है? दिशाओं को बैलेंस करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद होती है
7 चक्रा कैंडल। उसके बाद होती है 7 चक्रा कैंडल। 7 चक्रा कैंडल कहाँ पे यूज की जाती है? अपने 7 चक्र को हील करने के लिए, अपने सातों चक्रों को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। कैसी दिखती है मैं भी दिखाता हूँ। एक सेकंड। हम्म, ये उसके बाद होती है 7 चक्रा कैंडल्स। 7 चक्रा कैंडल कैसी होती है मैं दिखाता हूँ। 7 चक्रास होते हैं उसमें। ये रहे, ये होती है 7 चक्रा कैंडल्स। हर चक्र के लिए एक कंबाइंड कैंडल भी आती है। हर चक्र के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स भी आती हैं, जिससे आप किसी को हील करते हैं। एक आती है मनी कैंडल। ये आती है रुपी कैंडल जिसे हम कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये है रुपी कैंडल। ये किसके लिए यूज की जाती है? पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, मतलब पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, कैंडल को सिर्फ बर्न करने से कार्य नहीं होता, उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन एक और पहले कैंडल दिखा देता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल है। वो होती है रोड ओपनर कैंडल। ये रोड ओपनर कैंडल। कोई भी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति मिले, सॉरी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवन में मिले जो कहता है मेरे जीवन में कोई भी काम नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कोई भी काम नहीं हो रहा, होते होते काम रुक जा रहे हैं, तो वहां पे यूज की जाती है रोड ओपनर कैंडल। ठीक। अब कैंडल, जैसे कि मैंने कहा, कैंडल को किस तरह से यूज किया जाता है, कैंडल की ब्लेसिंग किस तरह से ली जाती है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन वो वर्क कैसे करती है, जैसे कि हमने आप सबने अभी मैंने आपको दिखाया कि कैंडल की जब हम बात करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूरा करने में वो आपकी हेल्प करती है। तो कैसे एक कैंडल आपकी मनोकामना पूरी करने में आपकी हेल्प करती है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि एक रिचुअल भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले वंश तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम एक आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं जो 6 to 7 डेज का कोर्स होगा, जिसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं हम टाइप ऑफ कैंडल्स। कैंडल्स आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, कैसे आप कैंडल्स का यूज करके जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हो, उनके कलर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, अपना प्रोटेक्शन कैसे करें, क्योंकि हम सब हीलर हैं।
कई बार हम किसी की हीलिंग करते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी परेशानी मेरे ऊपर कन्वर्ट हो गई है। एक मोस्टली समस्या मैंने जो अभी रिसेंटली देखी है, जितने भी ऑकल्ट साइंस के जुड़े हुए लोग मेरे साथ, बच्चे जुड़े हुए हैं, कई बार कहते हैं कि सर जब से मैंने ऑकल्ट ज्वाइन किया है तो लोगों को तो मैं भला कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे मैरिज लाइफ में इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मैंने परेशानी देखी है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो किसी का भला कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप का ऑरा प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, अपना प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। दूसरा, जब आप किसी की हीलिंग करो उस समय उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, तो वो चीज़ें हम इस क्लास में कन्वर्ट सीखेंगे। उसके बाद कैसे उसको चार्ज करना है, कैसे उसको कार्व करना है, क्योंकि कोई भी कैंडल यूज करने से पहले उसको चार्ज किया जाता है, उसे क्लेंस किया जाता है, उसकी कार्विंग की जाती है, उस पे कुछ असेंशियल ऑयल्स की और कुछ हर्ब्स की अनॉइंग की जाती है, जिससे उसके अंदर एनर्जी आती है। और जब उसके बाद जब बर्न किया जाता है तो उस समय हम हमारा ऑरा कैसे लॉक करते हैं, उसके बाद हम हमारा प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, कौन सी कैंडल कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे स्पेल कनेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें बेसिक टू एडवांस आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, कैंडल मैजिक कहाँ कहाँ पे, रिचुअल्स कौन कौन से हम इसमें कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बर्थडे रिचुअल सीखेंगे, इसमें प्रॉस्पेरिटी रिचुअल सीखेंगे, अट्रैक्ट वेल्थ एंड मनी को सीखेंगे, ओपनिंग पार्थ आपके रास्ते खोलने के लिए जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उससे कैसे हम फेस करें, उसके लिए रिचुअल सीखेंगे। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पति पत्नी में डिवोर्स जैसी फ्रिक्वेंसी है, तो उसे कैसे बैलेंस किया जाए वो हम सीखेंगे। हीलिंग विथ इन लॉस, किसी के रिश्ते अपने इन लॉस के साथ अच्छे नहीं हैं तो वो कैसे ही हील करें, उसे इसको कवर करेंगे। उसके बाद एजुकेशन के लिए, कई बार जब आपका काम नहीं होता तो आपको कहा जाता है आपको तो पितृ दोष है। मतलब पितृ दोष, अगर कि हमारे पितृ हमें हमें दोष लगाए तो कैसे उनसे मुक्ति हो सकती है, तो पितृ दोष का रिचुअल सीखते हैं। एविल आई नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन का रिचुअल सीखते हैं। बैनिश करने के लिए इविल आई को हम रिचुअल सीखते हैं। विश को फुलफिल करने के लिए विश फुलफिलमेंट का रिचुअल सीखते हैं। अर्जेंट नीड है, कोई चीज़ है हमें जल्द से जल्द चाहिए, उसके लिए डिवोर्स का केस चल रहा है, आप चाहते हो कि डिवोर्स ना हो, उनका रिश्ता बच जाए, उसके लिए रिचुअल किया जाता है। चाइल्ड कंसीविंग के लिए रिचुअल किया जा सकता है। डोमिनेशन स्पेल होता है, कोई व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में आपके लिए कुछ बुराई चल रही है तो उसे शांत करने के लिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहा है जिसके कारण जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हील करने के लिए आपको स्पेल सिखाया जाता है। रिमूविंग नेगेटिविटी के लिए, डिप्रेशन की समस्या अगर किसी को है उसको हील करने के लिए रिचुअल होता है। ठीक है, कोई भी चीज को, प्यार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, पैसे को आप आकर्षित करने के लिए, कोर्ट केस के लिए। वैसे तो यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं सभी सुंदर हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो सुंदर है कैमरा ऑन रखो, तो जिस जिसका ऑन है वो तो सुंदर है ही, लेकिन और जिस जिसका कैमरा बंद है, जो अभी सुंदर नहीं है, तो उनके लिए हम ब्यूटी स्पेल भी सिखाएंगे इस क्लास में, ताकि वो भी सुंदर हो जाए, नेक्स्ट बार उसका भी कैमरा ऑन हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सक्सेस इन एग्जाम, सक्सेस इन इंटरव्यू, हेल्थ हीलिंग। हेल्थ हीलिंग आप यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में सामने वाले व्यक्ति की हीलिंग करते हो, कैसे करते हो आपको क्लास में सिखाया जाता है। हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए, वेट लॉस के लिए, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए भी हम रिचुअल क्लास में सीखते हैं। साथ ही साथ जो भी इस क्लास में जुड़ते हैं उनको एज ए एक्स्ट्रा बोनस, एज ए ब्लेसिंग 4 चीज़ें दी जाएगी जो आपको मैं सिखाऊंगा क्लास के अंदर लाइव। एक मनी मोजो बैग बनाना सिखाऊंगा, एक मनी पाउडर सिखाऊंगा, जो अगर सिंगल अगर आप वो पाउडर भी बेचते हो तो 500 से लेके 1500 रुपये तक सेल होता है। तो मनी मोजो बैग आपको बनाना सिखाया जाएगा, मनी पाउडर बनाना सिखाया जाएगा, मनी ऑयल बनाना सिखाया जाएगा, मनी जार बनाना सिखाया जाएगा, जिसको सेल करके आप जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। ये जो कोर्स है, जैसे कि मैंने कहा 5 से 7 दिन का कोर्स होगा, ये स्टार्ट होने जा रहा है परसों से। वंश
1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड दें। प्रशांत तेरे उसमें से शेयर कर फोटो, दे मेरे को लैपटॉप। वेट, यहाँ से हो रहा दिखता हूँ जी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो कोर्स है 7 दिन का कोर्स होगा, जो कि है कैंडल मैजिक। कैसे आप कैंडल को, आपको कैंडल बनाना भी सिखाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर 1 दिन का मैं लाइव सेशन लूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कैसे कैंडल से हीलिंग की जाती है आपको वो लाइव सिखाया जाएगा। आपको मैं कुछ सामग्री लिखवाऊंगा जो आपको अरेंज करनी होगी, जिसका 1 दिन का सेशन होगा जो हम लाइव करेंगे। क्योंकि कैंडल मैजिक सीखना तो आसान है, बहुत सारे लोग हमसे जब क्लास में जुड़ते हैं कहते हैं सर हमें सिर्फ थ्योरी सिखाई गई है, हमें सिर्फ ये पता है कि कौन सी कैंडल किसके लिए है। तो आपको मैं कैंडल कैसे बर्न करें, कैसे उसे चार्ज करें, कैसे उस पर कार्विंग करें, कैसे एनोइंग करें, वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। ये कोर्स जो है, जैसे कि मैंने कहा 6 to 7 डेज का ये प्रॉपर कोर्स होता है। 6 दिन की क्लास होती है, 1 दिन हम लाइव सीखते हैं, तो 7 दिन का ये कोर्स होगा। ठीक है, ये स्टार्ट होने जा रहा है 23 मई से, मतलब परसों से। इस क्लास में ये जो टाइमिंग होगा इस क्लास का 3:30 बजे दिन को होगा। डेली ये 1 घंटे की, 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 तक ये क्लास चलेगी। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति को इस क्लास में एनरोलिंग लेना हो, इस क्लास की जो एनर्जी एक्सचेंज है अब की बार 2424 में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम ये 4100 में ही होगा। ये ऑफर पहले कभी नहीं दिया गया, आपको दिया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में एनरोलिंग लेना हो 2424 इसी नंबर पे 7057031905 पे करे और जल्द से जल्द अपने क्लास में सीट अपनी बुक कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है। ये डेली जो क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको एक पीडीएफ दी जाती है। इस कोर्स के अंदर जो स्पेशल चीज मैं आपको एक और सिखाऊंगा, वैक्स प्रिडिक्शन सिखाऊंगा कि अगर उसकी फ्लेम प्रिडिक्शन सिखाऊंगा, उसकी वैक्स प्रिडिक्शन सिखाऊंगा कि उसकी फ्लेम अगर किस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका क्या मतलब होता है, उसकी वैक्स से कुछ बन रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। ये कंप्लीट कैंडल मैजिक का कोर्स होगा, जो कोई भी प्लेटफॉर्म 7,080 रुपये से कम नहीं करवा रहा है। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो 24247057031905 पे करके अपनी सीट अपने नाम के साथ, अब अवश्य नाम जरूर भेजें, तो आपको जल्द से जल्द इसमें आपकी सीट बुक कर दी जाएगी। बहुत ही अमेजिंग कोर्स होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वादा किया है आपको यहाँ पे एक रिचुअल भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो रिचुअल आप जरूर करना। हो सकता है आपके लिए नहीं, आप किसी और के लिए आज जुड़े हों, आज वो रिचुअल सीखने के बाद उसकी हेल्प कर दो, और हो सके तो महाकाल उसके जीवन में ब्लेसिंग करेगा और जल्द से जल्द आप क्लास में मुझे मिलोगे। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने कहा, जब भी कोई रिचुअल करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस मनी के लिए। तो माता इतनी सारी चीज़ें सिखाई थी, सारी चीज़ें कवर होगी इसमें। मनी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, डिवोर्स केस, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने कहा, नेगेटिविटी रिमूविंग, ऑरा प्रोटेक्शन, किसी पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी पर्सन है तो उसे कैसे दूर करना है। ठीक है, हम कोई भी जो भी यहाँ पे सीखेंगे, जो भी रिचुअल सीखेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सभी के सभी सात्विक होंगे। इसमें कोई भी हम तांत्रिक उपाय नहीं सीखते हैं या कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सीखते जिससे कि किसी के जीवन में हम कुछ नेगेटिव करें। हम सभी का रिश्ता, मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, एक ही चीज सिखाई है उन्होंने मुझे, हमारा काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। तो हम कभी किसी का घर तोड़ते नहीं है, हम हीलिंग भी उसी की करते हैं जिसका रिश्ता अच्छा करना। ठीक है, तो मैं पूरा आपके जो इस कोर्स के अंदर मैं अगर बात करूं, तो अराउंड, अगर मैं इसमें रिचुअल्स की बात करूं, तो एक 40 के आसपास, 40 से भी ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन 40 के आसपास तो अराउंड पक्का ही रिचुअल्स मैं आपको इसमें कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोर्स होगा। महाकाल ने चाहा, समय मिला तो एक छोटा सा मेडिटेशन, 42 रिचुअल्स हैं जो मैं आपको कवर करवाऊंगा कोर्स के अंदर। ठीक है, और हो सका तो महाकाल ने अगर समय दिया तो एक छोटा सा मेडिटेशन भी हम करेंगे, और 1 दिन का लाइव, जैसे कि मैंने कहा, आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे कैंडल बर्न करनी है,
कैसे उसकी एनर्जी लेनी है, तो आप अपने घर से करोगे, मैं अपने घर से करूंगा, वो आपको करवाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब आप वो करना भी सीखोगे, न सिर्फ सीखोगे, करना सीखोगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक मैंने ब्लेसिंग करी थी जो शिवरात्रि के दिन पुराने बच्चों के लिए, वो शिवरात्रि की जो ब्लेसिंग है, आप सब जो नए बच्चे ग्रुप में जुड़ोगे उन सभी को वो वीडियो दिया जाएगा, ताकि अपने जीवन में हीलिंग प्राप्त कर सके। ठीक है, साल में एक दिन मैं, क्योंकि महाकाल की कृपा से एक दिन मैं रिचुअल करता हूँ बच्चों के लिए, तो जितने भी हमारे परिवार में पहले जुड़े हुए बच्चे थे उन सबके लिए मैंने वो रिचुअल किया था। तो आप सबको भी उसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ताकि आप भी उसकी ब्लेसिंग अपने जीवन में ले सको। ठीक है, तो अगर मैं कलर की बात करूँ तो हर एक कलर, कैंडल का कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अलग अलग पर्पस से अलग अलग कैंडल के कलर को यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि समय कम और चीज़ें बहुत ज़्यादा देनी है, तो एक छोटा सा रिचुअल मैं अभी आपको सिखाने जाता हूँ। ठीक है, जो कि होगा हेल्थ रिचुअल। क्योंकि एक छोटी सी समस्या हमने देखी है, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो पहले निरोगी अगर काया होगी तो आप आनंद ले पाओगे अपने जीवन में, जो भी आपके पास पैसे हैं उनको। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वो क्लास जो है 7 दिन का कोर्स होगा, बाकी जैसे महाकाल चाहे एक दिन एक्स्ट्रा भी हो गया तो परिवार है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन दो ले लेते हैं दोनों बहनों के, फिर आगे चलते हैं। जी निहारिका माता। सर हम ये सेशन करेंगे, क्लास करेंगे, पर हम्म। इसके मोल्ड्स नहीं मिलते हैं। माता मोल्ड्स आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, कैंडल्स आपको चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराऊंगा मैं। अब सर कैंडल लास्ट टाइम बहुत जब मैंने महंगी क्लास पड़ती करी, है। माता मैं कहता हूँ कि इतने इस प्राइस में तुझे कैंडल मिल जाएगी कि तू हमेशा कैंडल ही मंगाएगी। हाँ टेपरिंग तो फिर कैंडल ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कैंडल को किस रिचुअल के लिए कहाँ यूज करना है, और जो मोल्ड वाली तूने बात करी उसमें से कौन से विशेष मोल्ड तुझे चाहिए वो अवेलेबल करवाऊंगा। पेंटिकल पेंटिकल और ईवल आए। रुक जा माता, सुन तो ले। ठीक है, मैं तुझे मोल्ड भी अवेलेबल कराऊंगा, उसका अल्टरनेट सिखाऊंगा। अगर अच्छा तेरे पास वो कैंडल नहीं है तो तू किससे कर सकती है वो सिखाऊंगा। ठीक है, सर, देख। एक रिक्वेस्ट और है, मार्केटिंग भी सिखाइए। अब एक क्लास वो भी लाइए कि जो सामान तुम लोग बनाते हो तो उसको कैसे बेचना है प्लेटफॉर्म पे। जरूर। ठीक ठीक है, है। ओके। जी माँ। हाँ तुम जी श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करें माता। कन, कनिका माता जी। सर सर मेरा कहना ये है कि ज्वाइन तो मैं कर लूंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम का आपका वो शेड्यूल मेरा तो गड़बड़ हो मैं रहा है, क्योंकि मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, मेरा 5 बजे से 5 बजे तक, रात को 11 बजे तक मैं पैक हूँ, सभी क्लासेस मेरी रनिंग चल रही है। ये 3 बजे वाला ही टाइम मेरे पास फ्री था, तो 3:30 बजे से पहले नहीं सर, क्लास। सर जैसे 3 से 4:30 तक का कर लें तो चलेगा? सिस्टर जब मैं क्लास करूंगा, अगर सब जनों की अनुमति होगी तो मैं 3 से 10-15 मिनट आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर मैं 5 बजे मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ और 4 साढ़े 4 बजे मैं रील वगैरह डालती हूँ। माता तेरे तो मेडिटेशन से पहले तुझे फ्री कर देंगे, तू बेफिक्र है। बस इतना वादा आते हैं, चलिए क्योंकि ठीक। 5 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है, उससे पहले ही मैं फ्री कर दूंगा। ओके ओके भले ही ठीक है, एक दिन थैंक में एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं माता जी। जी शीला माता। सर ये जो हमने रॉड ओपनर वाली कैंडल की बात करी, उसमें हमें कलर भी कुछ फर्क करेगा? 100% कलर फर्क करता है माता, वो मैं सिखाऊंगा क्लास में, हर एक सर चीज के लिए कलर सीखा। होता है। सर मुझे तो पुरानी वाली बातें याद आ गई, पुराना बैच याद आ गया अपना। सर पुराने बस बच्चों को भी परमिशन मिलेगी नए बैच में आने की? पुराने बच्चों को परमिशन मिलेगी, उसके लिए उन्हें सेवा करनी होगी, मेरे से फोन पे बात करनी पड़ेगी, तो मैं कर दूंगा। सर ठीक है, मैं करूंगी आपसे बात। जरूर बात करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी चीज और बताऊं, जितने भी पुराने बच्चों ने हमारे साथ पहले से क्लास करी है, मैं उन जो भी उन्होंने उनको कोर्स में सिखाया गया था वो ही इनको भी कोर्स में सिखाया जाएगा। एक चीज, जब मैं लाइव क्लास करूंगा, जो रिचुअल से हीलिंग करवाऊंगा, उसमें मैं पुराने बच्चों को भी लिंक भेजूंगा, उनका वीडियो उनके बैचेस में भी दे दिया जाएगा। ठीक। जी सुषमा माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि जैसे मोल्ड वगैरह है और वो ये पूरा आप बनाना सिखाओगे ना, वैक्स वगैरह कहाँ से अरेंज करनी है, क्या मैं करना आपको है? मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा आपको, कैसे वो आपको अरेंज करना है। मैं आपको कनेक्शन करवाऊंगा, बाकी मैं क्लास में पढ़ना सिखाऊंगा।
कैसे रिचुअल करना है, कैसे कार्विंग करनी है, कैसे ऑयल यूज करने हैं, कैसे हर्ब्स यूज करने हैं, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। कैंडल बना और के कोई नहीं बनाने का दिखाऊंगा, तरीका कैंडल ना? बनाना सिखाऊंगा, कैंडल बना के नहीं दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन कैंडल से रिचुअल कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। वो सिखाओगे? जी। नहीं मतलब बनाना, जैसे आपने हमें पहले वो मैजिकल सोप वगैरह सिखाए हैं उसी तरह से तो। वैसे ही बताऊंगा जैसे कि मैजिकल सोप में आपको बताया गया था, वैसे ही हाँ। आपको सिखाया जाएगा। ओके, मतलब ये मिल जाती है ना इजीली मोल्ड वगैरह सारे? माता मैं आपको उसका अल्टरनेट बताऊंगा, जैसे मैं अल्टरनेट बताऊंगा आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। नहीं वैसे मोल्ड नहीं मिलते? मिलते हैं ना माता, मैं बताऊंगा ना कहाँ से उसका अल्टरनेट मिलेगा, कहाँ से वो बताऊंगा ना। ओके ओके। और सर फिर मैं भी अभी कॉल करूंगी आपको। जरूर माता। जी। जी। हाँ माता बोलिए। नमस्ते। नमस्कार माता। नमस्ते। महाकाल, जय मैं श्री अभी महाकाल। 2 महीने पहले मैं उज्जैन जाके आई, महाकाल के दर्शन लेके आई। बहुत बहुत उन्होंने बधाई। शायद आपके पास भेजा है मुझे। हम्म। आपका, आप हमें जो ये सिखाएंगे उसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे क्या? पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको हम हमारी ऐप में देते हैं, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप है। आप उसमें से पीडीएफ डाउनलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हेल्प के लिए वो आपको दी जाती है। जो भी मेरे साथ पहले बच्चे जुड़े हुए हैं मैं लिखवाता हूँ। नोट्स जो भी होंगे आपको नोट डाउन करने होंगे। ठीक है। मैं रिचुअल्स आपको नोट डाउन करवाऊंगा। एक दिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको कैसे कैंडल बर्न करनी है। ठीक है, तो वो भी आपको आप अपने घर से सीखोगे, मैं अपने यहाँ से घर से आपको लाइव करके दिखाऊंगा, साथ साथ में आप सबसे करवाऊंगा। आप ग्रुप में नहीं भेजोगे आप? ग्रुप में ही भेजेंगे माता, लेकिन हम हमारी ऐप में देते हैं, आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा वो आपको मिलेगा हमारी ऐप में, जो कि 1 साल तक के लिए आपको रिकॉर्डिंग वैसे। हाँ। अच्छा, एटलीस्ट 2-3 घंटों में रिपीट तो देख सकती हूँ, ऐसा हंड्रेड कुछ? परसेंट आप किस दिन क्लास मिस भी हो जाती है तो डे टू डे आपकी अपलोड वीडियो जो होती है अपडेट हो जाती है, आप डे टू डे देख सकते हो। दूसरे दिन क्लास में ज्वाइन होने से पहले देख के आ सकते और ये कितना घंटे का क्लास होगा? हो। मात्र 1.5 घंटा तो कम से कम होता है, बाकी जैसे महाकाल की और इच्छा। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारी क्लास चलती है महाकाल की मर्जी से। नहीं, सही मैं बोलती हूँ, मुझे जाने का तो मैं कैसे गई है पता है आपको। और बगलाम की हम्म। माता के यहाँ भी जाने, क्योंकि कोर्ट केसेस चल रहे थे ना, तो उसके जरूर। लिए मुझे जाने का जरूर है। माता करें, बहुत हेल्प करती है कैंडल का, क्लास। अगर वो कैंडल का कोर्ट केसेस में भी मुझे उपयोग हो जाएगा ना, तो मैं सच्ची में बोलती हूँ, बहुत सबसे पहले माता आप अपनी खुद की हीलिंग करोगे, बहुत ज्यादा आनंद आता है। एक सेल्फ हीलिंग की टेक्निक होती है जो मैं आपको हाँ, क्लास में वो चाहिए, सिखाऊंगा। प्रोटेक्शन चाहिए। 100। प्रोटेक्शन दूसरों के करने के टाइम पहले प्रोटेक्शन चाहिए। जरूर सिस्टर, जरूर आप कर पाओगे। कितना दिन का क्लास है ये? 7 डेज? 7 डेज का क्लास है। नंबर नोट कर लें आप, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं तो ये इस नंबर पे लिख आपका लीजिए, पैसा सेवन भेज जीरो दूँ। फाइव सेवन जीरो हाँ, थ्री वन नाइन जीरो फाइव पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सभी पे अवेलेबल है। इसमें ओके। आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए ऐप में, और ई एक मिनट, सर्टिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। 703-1905 आपके ही जी। नाम पे ना? जी माता। ओके ओके, थैंक यू ठीक वेरी है। मच। थैंक यू। जी। 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 भार्गव माता। नमस्कार सर। नमस्कार मैं माता। 2 चीजें पूछना चाह रही थी। एक तो ये कि मैं सैटरडे संडे, जो अभी आपका 23rd और 24th होगा ना शायद, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो चलेगा मतलब माता उसके सिर्फ बाद? संडे को छुट्टी होगी, इसके अंदर संडे मैं भी नहीं करूंगा। संडे अच्छा। को तो मेरा कंसल्टेशन डे होता है, उस दिन मैं क्लास नहीं करता हूँ, सिर्फ ओके। कंसल्टेशन करता हूँ। तो संडे आपको छुट्टी होगी, बाकी अदर डेज तो मंडे से एक फ्री। ही दिन की क्लास मेरी मिस होएगी, एक है ही ना? दिन सैटरडे की मिस होगी, संडे के दिन हाँ। छुट्टी होगी, आप भी देख लेना। मंडे ठीक से है। लाइव कर लेना। ठीक है। और दूसरा जो है, मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जो आपने फिगरीन कैंडल्स जितनी भी आपने बताई हैं, तो वो सारी फिगरीन कैंडल्स भी आप इसमें उसको कैसे यूज करना है वो बताओगे ना? 100% वेगराइन कैंडल्स यूज करना सिखाएंगे ना, कहाँ पे कौन सी कैंडल यूज होगी। जब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि इस चीज के लिए ये कैंडल्स यूज होती है, तो वहाँ पे कौन सी कलर की यूज करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी। जी नीता माता। नमस्ते। नमस्ते माता। हाँ, वही मुझे पूछना था कि मेरा भी शादी है 2-3 दिन, तो मतलब उसका रिकॉर्डिंग से ही मुझे करना पड़ेगा हंड्रेड कि परसेंट किसी? माता, आपको कुछ भी डाउट होता है हमारी तरफ से सपोर्ट रहता है, आप जैसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो, क्लास में अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपका हमेशा रिप्लाई होता है, नहीं तो वॉइस मैसेज आप छोड़ देते हो तो आपको रिप्लाई दे दिया जाता है। और मुझे खुद का और घर का हीलिंग करना है, और बेटी की शादी के लिए, ये मेरा मतलब पर्पज है। 100% इसलिए आप खुद कर मुझे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा, उसमें से मेरा सॉल्व हो जाएगा पर्पज। मतलब महाकाल करेंगे तो जरूर हो जाएगा। आप सिर्फ आपके मन में विचार है
कि मैं किसी का भला कर सकूं, तो जब भी कोई व्यक्ति दूसरे के लिए मांगता है उसकी विश जल्दी पूरी होती है। ठीक है, नमस्ते। बेफिक्र रहो। जी जी। कविता माता। विनया माता। हेलो। जय श्री महाकाल जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम मधुर आ रही है मेरी बहन, खाली तो दिख नहीं रही है, अदृश्य है। मेरा वही प्रॉब्लम हुआ है, ये कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है, ऑन कोई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं ऑन माता। नहीं हो रहे, ऑन करने के लिए अरे गए हाँ, तो भी ऑन कोई नहीं हो बात रहे। नहीं माता, कोई बात नहीं, बोल। ओके। वो मुझे पूछना था कि ये जो कैंडल्स रहता है, ये से ऑल आर सेंटेड कैंडल्स और ऐसे नहीं नहीं, प्लेन आपको बताया कैंडल्स है? जाता है कौन सी कैंडल यूज करनी है। सेंटेड कैंडल्स तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होती है। जब क्योंकि वो केमिकल रहता है हाँ, कहकर मैंने। रिचुअल्स के लिए सेंटेड कैंडल्स का यूज नहीं होता। ओके। और एक पूछना था, ये जो कैंडल जो पानी के ऊपर वो बूंद बूंद डालकर कुछ उसके बारे में कहते हैं ना, वो क्या होता है, वो इसमें नहीं आता है करते क्या? मतलब, हम कोई भी नेगेटिव, हम जो भी सीखते हैं हाँ। किसी के हीलिंग के लिए सीखते हैं, हम वो वाली चीजें नहीं सीखते। नहीं नहीं, वो जो बोल में दो सोल के बीच में क्या चल रहा है कहकर मैं अभी वही जो बता रहा हूँ इंस्टाग्राम में मतलब, आ रहा नहीं है ना, करते हम वो। वो नहीं करते हैं ना? नहीं, वो नहीं करते, हम आपको हीलिंग करना सिखाते हैं। अपनी ओके। हीलिंग करना, दूसरों की हीलिंग करना। ओके, वो सच है क्या? वो मुझे आपसे पूछना था। मतलब वो चीजें तो बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में। अब कोई हाँ, होती है सात्विक, कोई होती है असात्विक, तो असात्विक चीजें नहीं करते, हम सिर्फ सात्विक चीजें ही करते वो असात्विक है क्या? हैं। जी माता। ओके ओके। नहीं, मुझे पूछना था। बस मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम में वो देखा था कि कुछ बूंद बूंद गिरा के वो फीलिंग्स जो रीड करते हैं, इसलिए माता वो देखो सच वो, है क्या, बुरा है क्या, देखो क्या? देखो हाँ। इस तरह से कहते हैं, जैसे कि हम्म भगवान ने दो लोगों को सोल बनाई है हर एक व्यक्ति के हम्म जीवन में। नानक दुखिया हम्म सुख संसार, गुरु नानक देव की पानी में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति हम्म जीवन में, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिलेगा जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, भले ही छोटा हो या बड़ा हो। ठीक हम्म है, भले ही उसने खुद ने क्रिएट किया हो इच्छाओं से। लेकिन हम्म समझना ये है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं। हम सीखने जा हम्म रहे हैं लोगों की हेल्प करना। हम्म अगर हम्म कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई इससे रिलेटेड परेशानी है, तो हम्म उसकी हम्म आप हीलिंग करना सीखते हो। आप हील करते हो अपनी एनर्जी से। कैंडल क्या होती है? वो व्यक्ति। लेकिन जब ओके ओके, उसे आप पर्सन, हाँ। एनर्जाइज करते हो, ओके। उसके ऊपर कार्विंग करते हो, उसको ऑयल हम्म लगाते हो, उसको हर्ब्स लगाते हो, मतलब ओके ड्रेसिंग ओके। करते हो। उसके बाद जब आप हम्म पिटिशन देके, उसका पिटिशन पेपर कैसे बनता है? पिटिशन ओके पेपर ओके। बनाया जाता है, उसको वहां पे हम्म स्टोर किया जाता है। एक यंत्र बनाया जाता है जिसके ऊपर आपकी कैंडल बर्न की जाती है। उसके बाद आप हम्म अपना एक प्रोटेक्शन करते हो। उसके बाद हम्म एक हम्म प्रोटेक्शन के लिए कैंडल जलती है। फिर उसके बाद आप जब भी किसी की हीलिंग करते हो, तो हंड्रेड हम्म एंड टेन परसेंट उसको भी इम्पैक्ट आता है और आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। सर्टिफिकेशन ओके भी होगा। ओके। ये ठीक है, कब से स्टार्ट, 24 से ही स्टार्ट हो रहा है क्या? 23rd से स्टार्ट होगा माता, परसों से। 23rd से। जी। ओके ओके। ठीक। वो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है ना, हमने जरूर पे माता करके? सर, उसी नंबर पे पे करके उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको ओके जल्द से जल्द एडमिशन दे दी जाएगी। ओके, थैंक ठीक यू। है जी। जी। थैंक ओके माता। चलो, कविता माता 2 मिनट बात करते हैं, पहले एक रिचुअल सिखा लेता हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, हाथ नीचे कर लो मेरे माताओं और बहनों, हाथ थक जाएगा जी। पूनम माता पूछो, पूछ ले। ले रहा हूँ पूजा माता, ले रहा हूँ जी। पूछ ले, ये बहुत सारे सवाल मैसेज में पूछ रहे हैं, इसको सामने ही पूछ लेते हैं। पूछ माता। जय श्री महाकाल, जय जय भवानी श्री सर। महाकाल माता। हाँ जी सर, ऐसा है कि थोड़ा मैं भी मतलब मैं टैरो रीडर हूँ और हम्म। सेल्फ हीलिंग के लिए चाहिए था। मुझे यही जानना था, आपने बता दिया कि वो स्क्रीनशॉट जो है। और दूसरा मुझे ये जानना कि आपका जो मेडिटेशन क्लासेस रहता है क्या? मेडिटेशन माता मैं जब भी करता हूँ, तो साल में एक बार तो पूरे परिवार के लिए मैं करता हूँ। मतलब सर ठीक है सिखाते हैं जैसे माता, मैं करता हूँ चक्रास आपके, बैलेंस? मैं आपको युक्ति बता दूंगा कैसे मेडिटेशन करना है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो परिवार के लिए करता हूँ, और एक ही बार करता हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ परिवार को मिलती है और किसी को नहीं। जी जी, ठीक। मतलब परिवार बनने के लिए ही पूछ रही हूँ कि मुझे हाँ सीखना माता, है तो ये। आपको मेडिटेशन तो करना सिखा दिया जाता है, युक्ति सिखा दी जाती है कैसे करनी, जी करना तो आपको पड़ेगा। जी जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, जय जय श्री भवानी। महाकाल, जय भवानी। चलो,
हम बात कर रहे थे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, जैसे कि मैंने कहा सभी जने अपना कीमती समय दे रहे हो, तो आज यहाँ से आपको एक रिचुअल सिखाएंगे। सबसे पहले होता है जो हम सीखेंगे हेल्थ रिचुअल उसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखो हेल्थ हीलिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए आपको चाहिए होती है एक ब्लू कलर की कैंडल। उसके लिए आपको चाहिए होती है एक ब्लू कलर की कैंडल। एक चाहिए होती है वाइट कलर की कैंडल। एक चाहिए होती है ब्लू कलर की कैंडल। एक चाहिए होती है वाइट कलर की कैंडल। ठीक है, कौन सी कैंडल होनी चाहिए? ऐसी टैपर कैंडल होगी तो चलती है। ठीक है, टैपर कैंडल होगी तो चलेगी। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में हेल्थ अच्छी हो। तो जो भी जीवन में हमें चाहिए होता है वो हम लिखते हैं उसे ऊपर से नीचे। जो भी हमें निकालना होता है उसे लिखते हैं नीचे से ऊपर। तो जब हम हेल्थ हीलिंग करेंगे तो ब्लू कलर की कैंडल पे एक हेल्थ कोड लिखेंगे। वो हेल्थ कोड आप सब जने नोट डाउन करो। वो होगा 80845700। 80845700। अब किया क्या जाएगा, जैसे कि आप सबके सामने मेरे हाथ में कैंडल है ब्लू कलर की। ऐसी टूथपिक ली जाती है, उसमें हेल्थ कोड लिखा जाएगा, कार्व किया जाएगा उसके ऊपर 80845700। मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि आपको दिख सके। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे कार्व किया है उस कोड को ऊपर से नीचे। दूसरी तरफ लिखा जाता है अपना नाम। वो भी लिखा जाएगा ऊपर से नीचे, क्योंकि हम हीलिंग किसकी कर रहे हैं? खुद की। जैसे कि मैंने नाम लिख दिया ऊपर से नीचे, अरविंद एल माखीजा। तो आपको भी अपना नाम उस पे ऊपर से नीचे लिखना होगा। अब इतना लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसके ऊपर अनॉइंग की जाती है ऑलिव ऑयल की। ऑलिव एसेंशियल ऑयल की हम इसमें हीलिंग करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एसेंशियल ऑयल है, उसमें मैं हीलिंग करूंगा कैसे? ऊपर से नीचे। उस ऑयल को अप्लाई करूंगा ऊपर से नीचे। क्या चाहिए मुझे जीवन में? हीलिंग। ठीक है, हेल्थ हीलिंग। तो उस ऑयल को लेना है, थोड़ा सा अपनी टिप्स पे से रब करना है और ऊपर से नीचे उस पे एनोइंग करनी है। उसके बाद आपको चाहिए होता है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर। और अगर किसी के पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है तो वो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल उसका यूज करेगा। इसको भी मैं लगाऊंगा ऊपर से नीचे। उसके बाद एक हमें चाहिए होगी प्लेट।
या फायर बाउल। प्लेट कौन सी चाहिए होगी? ऐसी प्लेट जिसमें आप कभी फिर खाना नहीं खाओगे, क्योंकि हीलिंग के लिए प्लेट अलग से ही होगी। जैसे पूजा का दीपक अलग होता है, वैसे ही हीलिंग के लिए भी आपको एक प्लेट चाहिए होगी। उस प्लेट पे सिल्वर कलर का फॉइल पेपर अच्छे से, जिसमें आप खाना डाल के किसी को देते हो, तो सिल्वर कलर का वो फॉइल पेपर अच्छे से कवर किया जाएगा, ताकि आग न लगे। पता चला हीलिंग करने के चक्कर में पड़ोसी के घर में आग लगा दी। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस सिल्वर कलर की प्लेट पे एक सिंबल क्रिएट किया जाता है। तो सिल्वर कलर की प्लेट पे एक सिंबल क्रिएट किया जाता है। ये होता है आपका शिव शक्ति यंत्र। ये सिंबल जो होता है वो आता है आपका शिव शक्ति यंत्र। ठीक है, तो सिंबल का यूज करेंगे। करेंगे क्या? यहाँ पे रखी जाएगी आपकी ब्लू कलर की कैंडल। ठीक है, यहाँ पे रखी जाएगी आपकी ब्लू कलर की कैंडल। यहाँ पे रखोगे एक वाइट कलर की कैंडल टॉप पे। उस प्लेट में, ये समझो ये प्लेट है सिल्वर कलर की, मतलब स्टील की प्लेट पे सिल्वर फॉइल पेपर लगा होगा। ठीक, और एक कैंडल जलाओगे ब्लैक कलर की, जो कि जलाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वापस बताता हूँ। यहाँ पे आएगी ब्लू कलर की कैंडल, यहाँ पे आएगी वाइट कलर की कैंडल, यहाँ पे आएगी एक ब्लैक कलर की टेपर कैंडल। जब आप ये तीनों कैंडल्स को अरेंज कर लेते हो, अच्छे से स्थापित कर लेते हो, उसके बाद किया जाएगा उसे बर्न, मतलब जलाया जाएगा। उसके बाद मंत्र किया जाएगा, कुंजिका पादम शरणम, कुंजिका पादम शरणम, कुंजिका पादम शरणम। उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए, उस स्पेसिफिक हेल्थ इशू को माइंड में रखते हुए आप करोगे कुंजिका पादम शरणम, कुंजिका पादम शरणम। जब तक वो कैंडल जलेगी तब तक आपको उसके आगे बैठना होगा। और जैसे ही वो कैंडल बर्न होके, ऐसे कहूँ कि जब वो बर्न हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद आप क्या करोगे, उसे, उसकी जो रिड्यूस होगी उसे डंप करोगे घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे। उसकी जो वैक्स बचेगी कैंडल की, उसे बर्न कर उसको डंप किया जाएगा घर के बाहर। अब घर के बाहर क्यों? क्योंकि ये था आपकी हेल्थ हीलिंग के लिए, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन यहीं अगर आप मनी का रिचुअल कर रहे होते, तो हम घर में आपके एक गमला मंगाते हैं जिसके अंदर मिट्टी मंगवाते हैं, और आपको वो वैक्स जो होती है आप अपने उसके, उस वैक्स को आप उधर ही अपने मिट्टी के गमले में ही स्टोर करवाते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से हीलिंग करोगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और हैं जो हम क्लास में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अभी के लिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, ये आपको सभी को ब्लेसिंग है। अपने लिए ये हेल्थ हीलिंग करके देखना, या किसी व्यक्ति के लिए भी आप करना चाहो तो अवश्य करना। एक ही बार करोगे आप, जिसके लिए भी करोगे, आप देखना उसके हेल्थ में 110% उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिलेगा, मतलब कहने का मतलब उसे हीलिंग मिलेगी। ठीक है, ये आप देश विदेश में कोई व्यक्ति हो, आपसे कोई दूर रहता हो, उसके लिए भी घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ उसे उसका फोटो चाहिए होता है आप। ठीक है, किसी के फोटो से भी आप उसको हील कर पाते हो। शिव शक्ति किस लिए बनाया? शिव शक्ति हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया। जैसे कि आप देखोगे मेरे पीछे भी शिव शक्ति यंत्र स्थापित है, जो हमेशा मेरी
प्रोटेक्शन करता है। शिव होते हैं हमारे पिता, पार्वती होती है माता, और माता पिता की शरण में कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता। यहीं पे अगर कैंडल से हीलिंग करते समय कुछ लोग नेगेटिव भी करते हैं, तो उसमें फिर वो सिंबल चेंज हो जाता है, शिव शक्ति की जगह वो पेंटाग्राम का साइन यूज करते हैं। लेकिन वो हमारे काम की चीज नहीं है, तो हम ना क्लास में सीखते हैं ना सिखाते हैं। ठीक है, जरूर माता। ठीक है, किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछो, क्योंकि फिर आगे मेरी क्लास है अभी न्यूमरोलॉजी के, उनके बच्चों का टाइम हो गया है। ठीक है, तो कोर्स से रिलेटेड जिसका भी सवाल है पूछो, फिर आज्ञा लेंगे। ये रश्मि माता। वो कैंडल शिव शक्ति के अंदर कहाँ कहाँ बैठना पड़ेगा, थोड़ा एक बता देंगे? सेंटर में रखेंगे ब्लू कलर की, हाँ, टॉप पे रखेंगे हम वाइट कलर की, और ब्लैक कलर की रखेंगे उसके बाहर। उसके बाद? यहाँ पे उस प्लेट पे ही रखी जाएगी, लेकिन शिव शक्ति यंत्र से बाहर। अच्छा अच्छा ब्लैक अच्छा। कलर की कैंडल होती है प्रोटेक्शन के लिए, आपको कोई भी चीज हार्म ना करे, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना करे, कनेक्ट ना करे, उसके लिए। ठीक। ओके, थैंक यू। जी। जी मनीषा माता, अनम्यूट करो माता। सर क्लासेस लाइव होंगी ना? 100% लाइव होगी, आपका भाई डेली सिखाएगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, जी थैंक यू सर, थैंक। जी 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 जी। पूजा माता बोलो। एक सेकंड, अनम्यूट करो माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता, बताओ। सर एक आप वो कह रहे थे ना, एक टोटके वाली क्लास लोगे जो एक आपने करवाई है, जरूर उसके आएगी अलावा माता, भी? वो भी आएगी। एक्चुअली मेरे को कहीं बाहर जाना है, 5 तारीख से 3 तारीख से 7 तारीख तक मैं कहीं बाहर हूँ, उसके आने के बाद होगा। अच्छा, और सर एक जो आप वो कह रहे हो मेडिटेशन वाला वीडियो, आप हमारे साथ अभी शेयर कर सकते हैं क्या वो? जितने भी बेटा जो कैंडल मैजिक की क्लास में थे, सिर्फ उनके लिए थी हीलिंग, और उनको दिया गया था, उनको लाइव बुलाया गया था, उन्हें सिखाया गया था। तो अभी भी जो कैंडल मैजिक की क्लास में होंगे, उनके साथ उन बच्चों को भी बुलाया जाएगा, उनके लिए एक अलग से हीलिंग वहाँ पे की जाएगी। तो सर ये हमारे लिए नहीं, क्या हम भी तो आपके बच्चों में काउंट होते हैं? सभी मेरे बच्चों में काउंट होते हैं माता। तो जिसके लिए, जो आपके लिए भी मैंने जो न्यू ईयर स्पेशल किया था, वो हीलिंग उसके अंदर है। आप हमारी ऐप में हो डिवाइन ब्लेसिंग की, तो उसके फ्री वेबिनार और क्लासेस वाले के अंदर वो है, आप देख लेना। ठीक है। एक्चुअली हमारी मेडिटेशन सही नहीं होती ना सर, ध्यान नहीं लगता, तो मैंने कहा आपसे तरीका पूछ लूं। तरीका कुछ ही ना होता माता, एक आसन अपना लगाया जाता है, एक अपने गुरु का आसन सामने लगाया जाता है, और फिर मेडिटेशन करते हैं तो 100% कनेक्ट होता है। ठीक ठीक है। है, ठीक है। 2 आसन ले आओ, एक अपने लिए, एक अपने गुरु के लिए। एक अपने गुरु का आसन सामने लगाओ, विजुअलाइज करो कि मैं मेरे गुरु के सामने बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। प्रार्थना करो, प्रभु मेरा कनेक्शन बनाओ आपके चरणों से। ठीक है, थैंक यू सर। जी माता। जी सपना माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो मंत्र है कुंजी का पालन करना, ये कितनी बार करना है? माता जब आप हीलिंग करोगे, जितनी देर वहां पे बैठे हो, जब तक वो हाँ कैंडल जी, चल रही है, तब तक वो तब तक कंटिन्यू करना है? 100%। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे, आप कई लोग ऐसे भी होंगे जो सक्षम ना होंगे करने में, तो वो मंत्र हाँ जी। चलेंगे, लेकिन करने का अधिक महत्व होता है। ठीक है, एक और चीज, जितने ठीक भी है लोग सर। यहाँ पे बैठे हो, जो भी इस क्लास में जुड़ेगा, मैं आपको एक डेली रिचुअल होता है जो लोग फुल मून डे के दिन करते हैं, और अच्छा खासा इस रिचुअल से अर्निंग करते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो आप भी एक विश के लिए, जैसे कि वो एक डेली रिचुअल के लिए आपकी एक विश है तो इतने पैसे, 2 विश है तो इतने पैसे, 3 विश है तो इतने पैसे, वो लोग करते हैं। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उस डेली रिचुअल को करना है, और कैसे उससे पैसे अर्न करने हैं। ठीक। ठीक है सर। जी माता। थैंक यू माता। जी ऋतु माता। राधे राधे सर। राधे राधे माता। सर ये जो आपने ऑयल लगाया है वो ऑलिव ऑयल लगाया था? एक ऑलिव लगाया था, एक सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, दोनों ही पैकिंग है मेरे पास। और
ऑलिव ऑयल वैसे हमारे कुकिंग में भी यूज होता है, वो भी लगा सकते हैं? माता पूजा के लिए और जो हम यूज करते हैं हीलिंग के लिए, वो अलग से ही सामग्री होती है। अच्छा। मतलब तेरे घर में जो यूज कर पहले चीज है वो यूज नहीं होगी, उसके लिए भले ही तू नया ले आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा कौन सा वाला यूज नहीं, करना वो है। घर वाला नहीं कह रही थी मैं, कह रही थी कि मतलब वैसे ही यूज करना है, वो तो मैं फिर अलग लाऊंगी। हाँ, वही ऐसे ही यूज करेंगे, आपको बताया जाएगा कैसा यूज करना है, कौन सा ऑयल है, कहाँ से मिलेगा, कैसा रहेगा, आपको बता दिया जाएगा। और सर ये जो आपने जो सिंबल बनाया था शिव शक्ति का, वो कैसे बनाना है, कौन सा कलर और किस रेड पेन कलर होगा? मैंने बताया था सिस्टर, वो सिल्वर कलर की जो प्लेट होगी, उस प्लेट के हाँ अंदर जी। ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर लगाओगे, उसके ऊपर रेड कलर के मार्कर से शिव शक्ति यंत्र बनाओगे। मार्कर। जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू माता जी। सर मैं थोड़ा रास्ते में थी तो कोर्स की डिटेल्स एक बार बोल दीजिए। ये लो माता, ये जो कोर्स है 7 डेज का कोर्स होगा, जिसकी क्लासेस लाइव होंगी 7 दिन, जिसमें एक दिन मैं आपको लाइव प्रैक्टिस दूंगा, कैसे आपको कैंडल से हील करनी है, कैसे कैंडल बर्न करनी है, कैसे अफर्मेशन देनी है, वो लाइव भी मैं करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस 7 दिन के कोर्स के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो आपको ऐप में मिलेगी। स्टडी मटेरियल में एक पीडीएफ होती है जो आपको ऐप में दी जाती है। इस क्लास में न सिर्फ आपको वैक्स प्रिडिक्शन सिखाया जाएगा, फ्लेम क्या कहती है, किस तरफ फ्लेम जा रही है, कैसा उसका फ्लेम का रुख है, उससे भी आप पता करते हो सामने वाले की कितनी हीलिंग हुई होगी या होगी। ठीक है, ये पार्ट भी इसके अंदर कवर होगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि पीडीएफ तो आपको दी जाएगी, साथ साथ ई सर्टिफिकेशन होगा जो आपके मोबाइल पे आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ये जो क्लास है ठीक है। 23 तारीख से, मतलब परसों से स्टार्ट होगी। 3:03 30 इसका टाइम है। क्लास स्टार्ट होने के बाद अगर बच्चों को 3 बजे का टाइम चाहिए होगा या 3:15 का, तो 10-15 मिनट एडजस्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज 3:30 का ही टाइम रहेगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास तो ये पक्का रहेगी। ठीक है, बाकी 7 दिन का कोर्स है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हुआ तो जैसे महाकाल की इच्छा। ठीक। ठीक है सर, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ सर। चलो सिस्टर, ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना हो 7057031905 पे पे करें और उसी पे स्क्रीनशॉट भेजें, ताकि जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग दे दी जाए। 2424 इसका एनर्जी। थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा सर 3:30 बजे टाइमिंग का थोड़ा इशू है, दे- बाकी सब ठीक देखो है। छोटी सी चीज़ है सिस्टर, शाम के बैचेस सभी आपको पता है फुल चल रहा है, क्योंकि शाम को न्यूमोलॉजी होती है, फिर टैरो, फिर न्यूमोलॉजी होता है, तो थोड़ा उनको समय देना होता है। बस बाकी ये स्लॉट अभी खाली है, तो कुछ ही समय में फिर 7:30 वाला जैसे ही बैच खाली होगा उसमें फिर दूसरी क्लासेस होंगी। ठीक है। ठीक है सर। जय श्री माता सिस्टर। जी। ठीक है। जी तृप्ति माता, सॉरी, केशवा माता। सर मुझे पता चल गया था, मेरे को शिव शक्ति के बारे में ही पूछना था, सिंबल के बारे में। आपने बोल दिया रेड मार्कर से बनाना। जी सिस्टर, ओके जी। अल रईशा माता, ए आई रईशा माता, अनम्यूट करें। जी, नमस्ते सर। नमस्ते माता। जी, व्हाइट कैंडल पर क्या लिखना है सर? आप जो वाइट है कैंडल, वाइट कैंडल पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक बस है, ऐसे ही सिर्फ लिखना है। अभी ब्लू पे ही लिखेंगे। बाकी जी इसका एक और प्रोसेस होता है जो आपको हम क्लास में सिखाते हैं, उसमें 2 चीज़ें और कनेक्ट की जाती है, लेकिन अभी के लिए जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल ही, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब क्लास में आप उसको कनेक्ट करते हो, तो कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, चार्जिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, वो सब आपको सिखाया जाता है। आपका प्रोडक्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है, लॉक कैसे करना है अपने आप को, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कैसे अब किसी के साथ कभी कॉर्ड जुड़ जाती है तो कैसे कॉर्ड कटिंग करें, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। थैंक यू सर, ज्वाइन बहुत कर। कुछ है सिस्टर इस कोर्स में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप क्लास करें, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। जी सिस्टर, ठीक है जी। जी ठीक है। ओके मतलब, चलो अभी के लिए लेते हैं आज्ञा। ठीक है, जल्द से जल्द जुड़ेंगे क्लास में, कुछ ही समय में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जिस ग्रुप में आज आपको लिंक मिला है वहीं पे मिल जाएगी, और कुछ ही समय में आपको यहाँ वहाँ पे ये वीडियो भी मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड्स, किसी कलीग कलीग की मदद करना चाहें तो रिचुअल, आप उन्हें चाहें तो आप ये वीडियो देके उन्हें भेज सकते हैं। तो आप जिसको भी इसकी वीडियो चाहिए वो भी 7057031905 पे, जिसने भी लेट ज्वाइन किया हो वहाँ पे इसकी परमिशन या इस ग्रुप का, इस क्लास का लिंक वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आज्ञा ले लेते हैं अभी के लिए, सभी को अनम्यूट करते हैं। जल्द से जल्द फिर किसी ब्लेसिंग के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आगे लेते हैं। जय श्री महाकाल करेंगे 1 सेकंड।
जी, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।